वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष शर्मा। आज हम ये समझने जा रहे हैं कि कम टाइम में अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। उस चीज को समझने के लिए आज हम लेकर आए हैं कि हमारा क्या कौन कौन से चैप्टर हैं, उनमें कितने कितने मार्क्स आता है, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, हमारे बोर्ड यूपी बोर्ड में एग्जाम पैटर्न क्या आता है, एग्जाम पैटर्न किस क्वेश्चन हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और उसी के साथ साथ आज हम पढ़ेंगे कि पहले चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सेकंड चैप्टर में, इसके साथ साथ थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में और फिफ्थ चैप्टर में। आज हम सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारा एग्जाम पैटर्न कैसे आता है, कि किन चैप्टर से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, किन चैप्टर से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारी चीज आज डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे जो है स्टार्टिंग हमारे जो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में 12th यूपी बोर्ड में जो हमारे पैटर्न डिसाइड किया गया है कि किस चैप्टर कितने मार्क्स से आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हमारा बिलियन है, बिलियन से 8 नंबर का आता है, वैद्युत 7 से 8 नंबर देता है इनमें, रासायनिक 6 डी और एफ 6 नंबर का आता है, उप रासायनिक जो 7 नंबर का आता है। और ये धीरे धीरे समझो तो इसी सीक्वेंस में हमारे सारे नंबर मिलते हैं। और इसके अलावा ये 30 मार्क्स 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल जो होते हैं। और प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए हम कहना चाहेंगे आप अपना बाय जितना स्ट्रॉन्ग दोगे उतने ही आपके मार्क्स उतने ही प्रैक्टिकल में छपते हैं। एग्जामिनर ये चीज नहीं देखता कि आपने पूरे साल क्या करा। यदि आपका बाय अच्छा है तो आपके पूरे नंबर आएंगे। अब प्रैक्टिकल भी जल्दी आने वाले हैं, तो इसलिए अपने प्रैक्टिकल के लिए भी आप अपने वाइवा, अपनी प्रैक्टिकल फाइल और अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करके रखें, जिससे कि आप बोर्ड के टाइम पे, प्री बोर्ड या उस टाइम पे आपका टाइम खराब ना हो। इसलिए अपनी प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल अभी से बना के रखिए। इसी चीज में सीक्वेंस हम देखते हैं कि हमारा, उसके बाद देखते हैं एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले देखना है कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो हमारा जो एग्जाम पैटर्न है कि हमारा जो केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड का एग्जाम पैटर्न कैसा आता है। देखो इसमें जो एग्जाम पैटर्न ये है कि हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अब ये तो कंफर्म हो गया है कि जो हमारा जो मल्टीपल चॉइस है वो 6 है, जो 1 मार्क्स से 6 आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स से 4 क्वेश्चन होंगे। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमारा सेम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे दोनों 4 मार्क्स के हैं। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी 4 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये 5 मार्क्स के आते हैं। पर इनमें ये बेनिफिट है, इनमें जो ये चारों क्वेश्चन है, इन चारों में चॉइस मिलती है। आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से एक ये करना होगा। मतलब इसके अंदर भी 2 पार्ट होंगे, उनमें से एक, इसके अंदर भी 2 पार्ट होंगे, उनमें से एक, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक, इनमें से 2 में से एक। इनमें क्या होता है, जैसे हमारा एक मैं एग्जाम्पल बता दूं, एल्कोहल, फिनोल और इथर एक चैप्टर है पूरा। तो इसमें क्या करता है, 5 मार्क्स में पहले एल्कोहल देगा और उसके अथवा में क्या करेगा वो ईथर या फिनोल का क्वेश्चन देगा। इससे हम ये कर सकते हैं कि यदि हमें एल्कोहल भारी लग रहा तो फिनोल और ईथर को 100% याद करेंगे, जिससे हमारे पूरे 5 मार्क्स तैयार रहेंगे, उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आज ये सारी चीजें समझाई जाएंगी कि चैप्टर हम क्या क्या टॉपिक पढ़े जो हमारे बोर्ड में 95+ स्कोर कर सकते हैं। देखो अभी तक आप ये सोचो, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा या कुछ पढ़ रखा, तो हम कैसे रिवीजन करें, कैसे जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी करें, उस चीज को देखते हुए सबसे पहला हमारा अब चैप्टर आता है। अब देखते हैं कि किस चैप्टर से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। देखो आप सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला आपका है जो हमारे चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1 बिलियन। बिलियन जो है, बिलियन में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन से सांद्रता में मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव। इनसे न्यूमेरिकल आने के बहुत चांस होते हैं। कई बार पूछ लेता है मोलरता क्या है, उसकी मात्रक लिखिए, सूत्र लिखिए। मोल प्रभाव क्या है, या मोल प्रभाव का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका मोल प्रभाव है, इससे न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांस है, इस चीज को ध्यान रखना। हेनरी का नियम, और हेनरी के नियम पे आपको, हेनरी का नियम क्या है हमें सभी पता है। हेनरी का नियम जो होता है, हेनरी का नाम गैस के लिए है। ये क्या कहता है, किसी भी गैस की जो विलेयता है उसके पास दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। किसी भी विलेन की जो विलेयता है, या जिसे हम W से डिनोट करते हैं, उसकी क्या है, बास दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। राउल्ट्स का नियम क्या है, राउल्ट्स का नियम इंपॉर्टेंट है। राउल्ट के हमारा एक बास्टील और एक अबास्टील के लिए राउल्ट्स का नियम, और इसका आंखिक प्रश्न अबास्टील वाला ये वाला है। आपको अनुसंख्यिक गुण में ही मिलेगा आपको ये n/n+n इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स का। आदर्श और अनादर्श विलयन,
आदर्श विलयन कहते हैं जो राउल्ट्स के नियम का पालन करते हुए आदर्श विलयन है, और जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन है। ये टॉपिक अच्छा है पढ़ना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आदर्श विलयन कौन कौन से, इनका ग्राफ पूरा आपको ध्यान से रखना है, और इन टॉपिक को 1 बाय 1 हम इन पर वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपको हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। आप आगे देखना। अनुसंख्य गुण जो इंपॉर्टेंट है, अभी लंबी ज्यादा वीडियो लंबी ना करके हम शॉर्ट में बता रहे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनके शॉर्ट भी लेके लिख सकते हो। अनुसंख्य गुण वेरी इंपॉर्टेंट जो संख्या है, अनुसंख्य गुण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसमें 4 गुण आते हैं, एक तो बाज दाब में आवेशित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा परासरण दाब है, क्योंकि परासरण दाब अपना आप में एक टॉपिक है। परासरण क्या है, विसरण क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसका न्यूमेरिकल होता है पाई बराबर जो हमारा CRT होता है, ये आता है। समपरासारी, अति परासारी, अल्प परासारी, असामान्य मोलर द्रव्यमान, वांठाव गुणांक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट परासरण दाब इसके अंदर टॉपिक है, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। और जो ये है ना, ये आपका क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। डेल्टा, यदि हम अवनमन वाले पे जाएं तो डेल्टा TF हमारा 1000 इंटू KF अपॉन स्मॉल w इंटू 1000 इंटू कैपिटल W इंटू M, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी सीक्वेंस हम चैप्टर नंबर देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट में केवल इतना पढ़ो, ज्यादा देर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कम टाइम में हमें मैक्सिमम तैयारी करनी है। जो मैं एक्चुअली फॉलो करना था 80-20 रूल करना होता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि 80% जो एग्जाम आता है वो 20% सिलेबस आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उससे आता है। वो चीज के लिए हमें ध्यान में रख के टॉपिक बनाए गए हैं। आपको आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आएंगे, उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। देखो, अगला हमारे सेकंड चैप्टर आता है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में मोलर चालकता क्या है, तुल्यंकी चालकता है, कोलाउस का नियम इंपॉर्टेंट है यहाँ। ये वैद्युत अपघट्य पर फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक हाइड्रोजन विभव क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग समझाने हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के हमारे अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, नट समीकरण, सेल, बैटरी, बैटरी के प्रकार। बैटरी के प्रकार आपको मैं स्पेशली कह रहा हूँ, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी स्पेशली कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और ईंधन सेल, ईंधन सेल में H2O2 सेल, इनके उदाहरण की आपको अभिक्रिया पूछ ली जाती है। आपको इनके उदाहरण में आपको इसकी अभिक्रिया पूछ ली जा सकती है। तो आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना कि ये सारे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें पढ़ना है। अभी मैं कह रहा हूँ सेल प्राथमिक और द्वितीयक सेल अच्छे से पढ़ने हैं। रासायनिक बल गतिकी या तीसरा चैप्टर है हमारा रासायनिक बल गतिकी, इसमें कौन कौन से अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया औसत वेग, ये देखो पढ़ो ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ताप, दाब, सांद्रता और प्रेरक प्रभावित करता है। वेग के नियम को कैसे प्रभावित, ये वेग का नियम है। वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक की इकाई, इसमें वेग स्थिरांक के शून्य कोटि और प्रथम कोटि। मैं अभी कह रहा हूँ इसका जो इकाई है 100% इकाई के नाम से या फिर मात्रक के नाम से स्पेशली पूछ लेता। आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जितना आप अच्छे से इन्हें पॉइंट्स को पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर गिरो होंगे। आपको बस ये पॉइंट्स में ध्यान रखना है। तो यह आप देखो, अभिक्रिया कोटि, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, 100% उम्मीद होती है कि प्रथम कोटि से 4 नंबर का आपको आंकिक प्रश्न मिले। इसमें मोस्टली ऐसा क्वेश्चन प्रथम कोटि से मिलता है कि आपको एक समय दे, दूसरा समय पूछ ले। जैसे मैं कहता हूँ कि 20% 10 मिनट में पूर्ण होती है, तो 80% कितने समय पूर्ण होगी, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं कि हमारा T99.9 जो है अर्धायु काल के 10 गुना होता है, ऐसे क्वेश्चन सिद्ध करवा लेगा। या फिर ऐसे कहेगा कि 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का क्या है, 2 गुना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिद्ध करवा लेगा। प्रथम कोटि का ये बहुत आता है, प्रथम कोटि का सूत्र का निगमन पूछ लेगा आपसे, ये की इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारा अभिक्रिया की आणविकता किस है, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया कोटि में कई बार अंतर भी आया। अभिक्रिया आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में कई बार ये अंतर आए, इन चीजों को समझने के लिए अभिक्रिया कोटि और अभिक्रिया की आणविकता अच्छे से ध्यान रखना। अभिक्रिया का वेग ध्यान से रखना, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कई बार क्वेश्चन अभिक्रिया के वेग में ऐसे भी आ जाता है, यदि मैं अभिक्रिया की जो सांद्रता है, जो विकारक की सांद्रता है वो 2 गुना या 4 गुना करूं तो उसके अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या अभिक्रिया के वेग का मान क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। आगे आर्हेनियस समीकरण पूछ सकता है कि आर्हेनियस का सिद्धांत बताइए। तो मुझे ये बताना कि आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस के सिद्धांत से आपको बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आता है। सक्रिय ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, जैसा आप ऐसे देख सकते हैं सक्रियण ऊर्जा को,
कि अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, ये मेरा अभिकारक और ये मेरा उत्पाद है, अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम संकरण ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो आर्यन समीकरण है, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, न्यूमेरिकल आता है इसका K2 अपॉन K1 बराबर 2 बराबर E अपॉन 2.303 माइनस 2R2। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ना अच्छे से। मैं भी कह रहा हूँ प्रथम कोटि का और संकरण ऊर्जा EA, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर से, तो इन्हें अच्छे से करना है। अब आता है चैप्टर नंबर 4 हमारा डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के इजी चैप्टर है, आपको थ्योरिकल चैप्टर जल्दी से याद हो जाएगा। और इसमें खाली ये पढ़ना है कि डी ब्लॉक के तत्व जो है वो संक्रमण तत्व क्यों है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से रीजन टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे पूछ लेता है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की किसी भी तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवा सकता है। आपको कम से कम 2 या 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एफ का तो याद, एफ का स्पेशली याद करना, और डी ब्लॉक का को 21 से 30, ज्यादा नहीं कहते हो, 21 से 30 के बीच के जितने भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको स्पेशली याद करना है, उसे अच्छे से देखना है। उसके बाद हमारे जो संक्रमण तत्व, अपरिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या, रंगीन आयनों का बनना, उत्प्रेरक गुण, चुंबकीय गुण, संकुल आयनों का बनना, मिश्र धातु का बनना, मतलब जो हमारे डी ब्लॉक से, देखो अभी स्पेशली क्वेश्चन है डी ब्लॉक के रीजन टाइप क्वेश्चन, और डी ब्लॉक ऐसा रहता है, डी ब्लॉक के दो तत्वों के गुणों को समझाइए, स्पेशली क्वेश्चन आता है। जो डी द्वारा बता रहा हूँ, डी ब्लॉक जो है स्पेशली हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें सबसे ज्यादा आता है संक्रमण तत्व क्या है, और डी ब्लॉक के तत्वों को अच्छे से समझाया गया है कि डी ब्लॉक के तत्वों से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन विन्यास और डी ब्लॉक में संक्रमण तत्वों के गुणों को स्पेशली समझाया गया है। इन गुणों को अच्छे से पूछा गया है, जैसा आपके सामने ये है। इन गुणों में किसी से रीजन टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसा पूछ सकता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व ही है उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, या डी ब्लॉक के जो तत्व में अनुचुंबकीय होते हैं सामान्यतः क्यों, डी ब्लॉक के यौगिक समकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्यों, ऐसे रीजन टाइप क्वेश्चन आए हैं। या फिर ऐसे भी आए हैं जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो हमारे रंगीन होते हैं क्यों, उसमें मुख्य रूप से हम बोलते हैं डीडी संक्रमण। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन होते हैं क्यों, क्योंकि वो डीडी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज को समझते हुए इसमें एफ ब्लॉक के तत्व मुख्य रूप से लैंथेनाइड और एक्टेनाइड है, इनका दोनों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास और इलेक्ट्रॉन विन्यास पता होना चाहिए। मुख्य ऑक्सीकरण संख्या होती है एफ ब्लॉक की +3 होती है। इधर क्रियाशीलता लैंथेनाइड संकुचन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये स्पेशली पढ़ना है। और सीई इसमें पढ़ना, सीई जो है वो +3 और +4 ऑक्सीकरण क्यों संख्या प्रदर्शित करता है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। एक्टेनाइड में मेनली आप एक क्वेश्चन हो रहा लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में डिफरेंस अंतर, आपको अंतर याद होने चाहिए। अब अंतर के बाद लेंथ, इसमें अभी मतलब एफ ब्लॉक में ज्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन विन्यास, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है या संकुंचन क्या है, और लैंथेनाइड में अंतर, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में अंतर समझाने हैं। अब फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर हमारा उपसह संयोजक यौगिक, इस यौगिक में जो हमारा है इस चैप्टर में उपसह संयोजक यौगिक, बेसिकली इसमें जो इंपोर्टेंट्स हैं उपसह संयोजक यौगिक हमारे क्या है, उपसह संयोजक यौगिक क्या है, केंद्रीय धातु क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, उपसह संयोजक संख्या क्या है, इन सारी चीजों को समझाया गया है। जैसे हमारा संकुल यौगिक है ये FeCN6 -3 आ जाए तो उसमें मेरा केंद्रीय धातु है, मेरा लिगैंड टाइप उपसह संयोजक संख्या है, ये आवेश है। तो ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। इसमें इंपोर्टेंट लिगैंड पूछ लेते हैं, लिगैंड्स क्या है, लिगैंड्स के प्रकार, एक दंतुक लिगैंड, द्विदंतुक लिगैंड, बहुदंतुक लिगैंड, पर जो इसमें जो दो इंपोर्टेंट है वो किलेट लिगैंड और ओवेदंतुक लिगैंड। इसमें पूछ लिया था ओवेदंतुक लिगैंड क्या, उदाहरण सही समझाइए। जैसा आपने पढ़ा होगा NO2 और CN हमारे जो है ये दोनों क्या है, ओवेदंतुक लिगैंड आते हैं क्योंकि ये दो साइड से जोड़ते हैं। किलेट लिगैंड जैसे EN और OX। ऐसे उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 2 या 4 नंबर में उपसह संयोजक का नामकरण मिल जाएगा। आपको ये संकुल यौगिक हो, आप पूछ लेगा इसका नाम लिखो, ऐसे पूछ सकता है। उपसह संयोजक में समवेयकता बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। टोटल हमारी जो संरचनात्मक समवेयकता जो है या इनमें प्रकार पूछ लेगा, आयनीजेशन समवेयकता क्या है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए समवेयकता ध्यान रखना, आयनीजेशन समवेयकता, बंधन समवेयकता, जल योजन समवेयकता, ये हमारी सारी समवेयकता है, इन्हें इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है वो यहाँ से मोस्टली जो बीवीटी सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 या 5 नंबर में मिलेगा। उपसह संयोजक बंध सिद्धांत क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, बार्नर सिद्धांत क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है।
इसमें हम जितने भी मैं आपसे कह रहा हूँ, इसमें सम और रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके तीनों के सिद्धांत। मैं इतना कंफर्म कह रहा हूँ आपको, इन दो टॉपिक से ऑक्सीकरण, संख्या, नामकरण और समय व्यवस्था, और ये तीनों हमारे जो सिद्धांत है, ये तीनों इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, अब हम नेक्स्ट पार्ट में लास्ट 5 चैप्टर में, अब लास्ट के 5 चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, क्योंकि हमारा जो सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें अभिक्रियाओं से रिलेटेड बात की जाएगी। तो उन अभिक्रियाओं को चैप्टर वाइज ना पढ़ के सबसे पहले नेम अभिक्रिया कैसे पढ़नी है, कैसे उन्हें याद करना है, क्योंकि हम करते हैं याद ही नहीं होती, सर आज याद करिए 3 दिन बाद। तो उसी चीज को, जिससे कि आप ये कह सकते हो कि सर आपने बहुत बड़े मेथड बताया, जिससे कि हम एक बार याद करनी है बस, फिर बार बार 5 से 10 मिनट में ऑटोमेटिक याद हो जाती है। क्योंकि मैंने सभी स्टूडेंट में फील किया, सभी ये प्रॉब्लम पूछे तो उन्होंने ये बताया है कि सर इतने लंबे टाइम में हमें ये दिक्कत आती है कि हम 3 दिन बाद रिएक्शन अपनी भूल जाते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि लास्ट 5 चैप्टर की तैयारी अपनी कैसे करें। तो इसके लिए अब आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को ये सेंड करें। थैंक यू।